और दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए और अंत में जाकर के आपके पंचांग और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाती है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत देखने को मिलती है। इसलिए आप जैसे जातकों में कोई भी थॉट आता है या इमोशन डेवलप होता है या किसी भी तरह का आइडिया आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना और देन आफ्टर थिंकिंग, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातक अपने ही अनुसार काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के कार्य को पूरा करना, इंडिपेंडेंट लाइफ में अप्रोच रखना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करना। इसलिए सेल्फ मेड लक, सेल्फ मेड करियर और सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ पर बिल्ड करना, ये सब आदतें यहाँ देखने को मिल जाती है। हठी किस्म का यह थोड़ा प्रवृत्ति भी देता है। इसलिए आप जैसे जातकों में हमेशा एक जुनून बहुत अच्छा देखने को मिलता है अपने जिद को पूरा करने के लिए। इस शॉर्ट फिंगर की सबसे खराब बात होती है पेशेंस की कमी और जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में किसी भी तरह के काम के द्वारा यह नुकसान को बतलाता है। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा लॉन्ग टर्म विजन और गोल लेकर के ही चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, तो आपके सभी तरह के डिसीजन यहाँ परफेक्ट साबित होने लगेंगे। एक्शंस काफी अच्छे यहाँ होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत ज्यादा सटीकता हर तरह के कार्य में आते हुए देखने को मिलेगी और कंफ्यूजन, डाउट, बेफिजूल की भागा दौड़ी, तनाव, ये सब चीजें देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद में लिटिल फिंगर का झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ होता है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। हालांकि यह थोड़ा सा व्यक्ति को चतुर चालाक भी बनाता है, लेकिन आप जैसे जातक वो होते हैं जो बाहरी दुनिया के लिए अपना एटीट्यूड बहुत ज्यादा क्लेवर रखेंगे, लेकिन घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा समर्पण का भाव, देने का भाव, त्याग का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। इवन वो सभी तरह के लोग भी जिनके प्रति आपकी करुणा आ जाए या फिर दया आ जाए या मित्रता का भाव आ जाए, उनके प्रति भी आपका समर्पण का भाव बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा लाभ है और अंततः आप अपना फायदा निकलवा सकने में, लाभ कमा सकने में, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन प्योर बिजनेस माइंडेड और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की मेंटेलिटी देता है। तो यह अवसर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने में और अपने से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर पाने में सक्षमता दे रहा है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको आध्यात्मिक धार्मिक रुचि भी देगा। तकरीबन 29 के एज के बाद में आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि जब भी जुपिटर यानी धर्म के कारक अर्थात कर्म से जुड़ जाते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में ईमानदारी बहुत अच्छी आते हुए देखने को मिलता है। इसलिए ऑनेस्टी और लॉयल्टी बहुत ज्यादा अपने नेचर में और अपने काम में और अपने रिश्तों में भी यहाँ बनाकर चलने वालों में से होते हैं। ऐसा 29 के एज के बाद क्या हो जाएगा कि आप एकदम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि 29 के एज तक आते आते आपके पास इनफ लेवल का मटेरियलिज्म, कंफर्ट और लग्जरीज हो जाने वाला है। उसके पीछे मुख्य कारण हम आपको जो है वो बाद में बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि ये जो लक लाइन है, ये इतनी स्ट्रांगली जो मरकरी लाइन निकल रहा है बहुत ज्यादा पैसा देता है। और इसके थोड़े समय के बाद में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जीवन रेखा पूरी की पूरी अलग हो रही है, या कहने की जो भाग्य रेखा है वही जीवन रेखा बनने जा रही है। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि 29 का पीरियड मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रहने वाला है, जिसमें इनफ लेवल का आप मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी देख चुके रहेंगे और उसके बाद में जीवन में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्टेबिलिटी गेन करने के प्रति आप अग्रसर हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की तरफ है, तो ये थोड़ा भविष्य को लेकर के चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति देता है, बहुत ज्यादा सोचने की आदत देता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एजेंडे को अपनाना है, वो ये है कि सैटर्न की तरफ सभी तरह की फिंगर झुकी हुई है और सैटर्न इंडिकेट करते हैं आज, अभी, प्रेजेंट मोमेंट को। तो जितना ज्यादा आप अपने प्रेजेंट को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में बेफिजूल की भागा दौड़ी या 10 तरह के काम हाथ में लेने के बजाय जो भी कार्य हाथ में है उसको पूरे इत्मीनान से या समय लेकर के पूरा एक ही कार्य में अर्थात जुटे रहेंगे, तब जाकर के आपके सब कामों में परफेक्शन आने लगेगा और उसी परफेक्शन के कारण से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा डेवलप होने लगेगा। फ्यूचर अच्छा डेवलप होने के तहत जो भी फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ रहा है सन के द्वारा वो खत्म होगा। इस कॉम्बिनेशन में जो अनस्टेबिलिटी आ सकती है जिसके प्रति आप 29 के एज के बाद भागेंगे, स्टेबिलिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो आपको आज वर्तमान से ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये मरकरी आपको एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए आईक्यू और इंटेलिजेंस डेवलप करके देगा।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हर दिन अगर आप प्राणायाम करना शुरू करते हैं, अपने साथ समय बिताते हैं, थोड़ा बहुत जिम में भी समय बिताते हैं, तो काफी ज्यादा सैटर्न को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकेगा, जिसके कारण जो ये लक लाइन है ये तो इंप्रूव होनी ही है। लेकिन इस कंडीशन में बाहरी दुनिया, लोगों का, गतिविधियों का, किसी भी तरह की यहाँ परिस्थितियों का आपके ऊपर अर्थात अफेक्शन नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं होंगे आप। सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को उल्टा अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देंगे, दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो बाहर की तरफ ऊर्जा जा रही है वो बंद होकर के सभी ऊर्जा अंदर की तरफ आना शुरू होगी, जिसके बाद में आपका जीवन ग्रेटनेस की तरफ जाने वाला रहेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा पाम जो है अर्थ एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं स्क्वेरिश पाम है, शॉर्ट फिंगर है, इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। और अर्थ एलिमेंट हैंड का पूरे जीवन में एक ही तात्पर्य होता है, बहुत अंधा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा पावर गेन करना, हमेशा अपना बैक पावर स्ट्रांग रखना। और इसी तरह के कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करके देता है। हमेशा थ्रिल एंड एक्साइटमेंट आप जैसे जातकों को पसंद होता है। कोई भी व्यक्ति इजीली आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक्शन को, डिसीजन को, नेक्स्ट स्टेप को जज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका नेचर ही है सडन किसी भी तरह का काम करने का। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति ऑलराउंडर होते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स देखने को जिनकी लाइफ में मिलता है तकरीबन 30s तक, 30s के बाद में किसी एक चीज में बहुत ज्यादा मास्टर हासिल करने के कारण से एम्पायर क्रिएट होता है। तो इस तरीके का अर्थ एलिमेंट हैंड देखने को मिल जाता है। नेचर भी ऐसा ही होता है कि हर जगह जाना है, हर लोगों से मिलना है, हर तरह का टेस्ट गेन करना है, ताकि हर चीज के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो सके। सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं, थॉट एक्शन कोई भी जज नहीं कर पाता है, क्योंकि मनी माइंडेड टाइप का जो नेचर है बहुत ज्यादा पैसा कमाने, लाभ कमाने के प्रति अग्रसर करवा देता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज को अच्छा इंडिकेट करता है। और थोड़े बहुत जो हेट्रेट्स मिलते हैं लाइफ में, वो खासकर अपने ही लोगों के द्वारा देखने को मिल जाते हैं, जब उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है, या आफ्टर मैरिज थोड़ा सा स्ट्रेस, प्रेशर लाइफ में आता ही है। लेकिन ये जो अर्थ एलिमेंट हैंड है, ये प्रॉपर इस बात को बतलाता है कि आपका जो पूरा का पूरा ऑरा रहने वाला है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होने वाला है, जिनके बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, बहुत सारे काम सिर्फ रिलेशन या कॉन्टेक्ट के बलबूते पर हो जाते हैं। हर फील्ड में एक ना एक बंदे जिनके देखने को मिल जाते हैं, तो उनका 99% केस में अर्थ एलिमेंट हैंड होता है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी विकसित है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है। ये सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि इस तरह की रेखा सकारात्मक सोच, रवैया देती है, देने का भाव देती है, हर किसी से जल्दी संबंध जोड़ देती है और लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाने की योग्यता दे देती है। इसीलिए आप जैसे जातकों का जो सर्कल है वो बहुत अच्छा और बड़ा देखने को मिलने लगता है। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देगा। ओवरऑल कम्युनिकेशन ठीक रहने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में रिसर्च करने का कॉम्बिनेशन अच्छा आ रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब ज्यादा कोई फर्क फर्स्ट और थर्ड फिंगर में ना हो। चैलेंजेस और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ ठीक है, जिसके कारण से यह रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दे रहा है। और शुक्र आपका ओवर डेवलप है, यह प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हाई कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये शुक्र कारक ही होता है जीवन में सुख सुविधा, संसाधन या भोग विलास का देने का। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा ही डेवलप हो जाए, तो इस स्थिति में प्लेजर्स के रिगार्डिंग हमेशा आप जिस जातक फंसते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की बहुत सारी बातें आप जैसे जातकों को बतलाई जाती है, लेकिन प्लेजर चीज ही ऐसी है जो कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा शुक्र की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, अन्यथा वो सारा एनर्जी अपना सीमन से निकाल देगा। इसीलिए जब शुक्र इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाए, तो फिर पॉजिटिव जो रिजल्ट होना चाहिए, जैसे एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, एक्सट्रीम लग्जरीज एंड रॉयल्टीज, एक्सट्रीम मनी, वो सब चीजें फिर नहीं दे पाता है। तो थोड़ा सा इसकी एनर्जी को हमें डाउन करना पड़ेगा, खासकर प्लेजर को लेकर के, तब जाकर के ये अंधा पैसा देने की तरफ या सुख सुविधा, संसाधन देने की तरफ अग्रसर हो सकेगा। बाकी यह कॉम्बिनेशन लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छा खासा चमक चेहरे पर रहना, क्योंकि अच्छे डीएनए होने के योगों को, सीमन होने के योगों को भी ये बतला देता है। इसके बाद में थंब का जो साइज है वो ठीक ठाक कंडीशन में है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रहा है, जो जिद्दी व हठी किस्म की प्रवृत्ति देता है। जो सोच लिया, ठान लिया, फिर तो वो करके ही दिखाना है, टस से मस नहीं होना है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को इंडिकेट करता है, जिसमें आप जैसे ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच जहां जहां रखते हैं वहां पर रिजल्ट गेन कर सकते हैं।
और अंततः थंब स्ट्रांग होने के कारण से विल पावर भी स्ट्रांग होता है। और जैसे ही ये स्ट्रांग होता है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे एम्बिशन से होता है, इसीलिए आपका नेचर एम्बिशियस है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट वाला है। सबसे ज्यादा डर लगता है कि नॉर्मल लाइफ ही ना रह जाए, कहीं सब कुछ खो ना जाए, कहीं गरीब ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हर विषय को लेकर के लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होता है और जीवन में लगातार अपग्रेडेशन चाहिए होता है। इसलिए बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। जहां पर भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ यूनिकनेस नहीं है, वहां पर ज्यादा समय आप सरवाइव नहीं करेंगे। ये आपका नेचर है, क्योंकि आपके थंब को या फिंगर को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में रहने की आदत हो रही है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आदत हो रही है और चुनौती का सामना डट कर करने की आदत यहाँ पर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप व्यायाम करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो इन फ्यूचर यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग आपका योग का साइन आ सकेगा, जो कि आपको ये पूरा का पूरा जो एनर्जी हो रहा है, जो एकदम एक्सट्रीम पे हर बात के लिए लेकर के जा रहा है, ये बैलेंस करेगा। क्योंकि इस कंडीशन में फिर एक ही रूल अपनाते हैं, माई वे या हाईवे, मिड वे अपनाना ये पसंद ही नहीं होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाद में जाकर के जैसे 35-40 की उम्र तक आते आते यहाँ पर फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन लव, केयर, अटैचमेंट, फीलिंग, ये सब चीजों की काफी कमी हो सकती है, जो इन रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करेंगे तो ये जितनी भी हाई लेवल की एनर्जी है पूरी बैलेंस हो सकेगी, सही डायरेक्शन में, सही जगह, सही समय पर उपयोग होना शुरू होगी, जिसके कारण सभी लाइफ के जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो सब डेवलप होने शुरू होंगे। रिलेशन भी, आपका मेंटल हेल्थ भी, आपका डिजायर फुलफिलमेंट भी, आपका अचीवमेंट भी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, पार्टनरशिप में काम करना, अपने एफर्ट्स को स्ट्रांगली किसी भी काम में रख के रिजल्ट डायरेक्ट गेन करना, ये सब जो पूरे लाइफ का कॉम्बिनेशन है, ये प्रॉपर डेवलप करेगा, ना कि सिर्फ एक पक्ष या दूसरा पक्ष से कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में थंब को जैसे ही प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलता है, थंब का कनेक्शन सीधे माइंड से है, यानी माइंड को ही प्रॉपर गाइड, रूल, रेगुलेशन आना शुरू होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ग्रेटनेस की तरफ पूरा का पूरा लाइफ, फ्यूचर एंड एक्शंस जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कर, तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे। ये जितने भी अपर पोर्शन के आपके माउंट है, पूरे के पूरे फ्लैट है, ना ओवर डेवलप है ना अंडर डेवलप है, इसीलिए बहुत बार आप किसी भी तरह का प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मिडिल जोन जो है प्रॉपर एक्शन का होता है, जिसमें आउटर मास डेवलप है, जो इंडिकेट करता है कि अगर किसी भी बात से आप हर्ट हो गए, या ईगो पे आ गया, या दिल पे कोई बात लग गई, किन्हीं भी कारणों से, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, तुरंत एक्शन लेंगे आप। और लोअर जोन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है आपके शुक्र के कारण, इसीलिए आपके अंदर जिस भी बात को लेकर के इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आएगा, उस पर तुरंत आप एक्शन लेंगे और लगातार एफर्ट डालते रहेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पूरी लाइफ जो है रूल होने वाली है आपके खासकर शुक्र से। और शुक्र से जब भी लाइफ रूल होती है तो सारा का सारा लाइफ यहाँ पर एक्सट्रीम मटेरियलिज्म गेन करने के लिए, पावर, अथॉरिटीज क्रिएट करने के लिए, सभी तरह के कंफर्ट और सिक्योरिटीज फैमिली को देने के लिए, और हर तरह के कॉम्बिनेशन में जॉयफुलनेस होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, मटेरियलिज्म के साथ में प्लेजर फुलफिलमेंट होना चाहिए। इसीलिए यह शुक्र आपको बहुत खर्चीला बनाने वाला है, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देने वाला है। कोई भी छोटी मोटी चीजें पसंद ही नहीं आएगी, यूनिक चीजें ही पसंद आएगी, ब्रांडेड चीजें ही मेंटेन रखेंगे, खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सब साइन रॉयल्टी का होता है। इसीलिए ये शुक्र आदत डलवाता है किसी भी तरह के कलेक्शंस को मेंटेन रखने का, और एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी देना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाना, ये प्रॉपर रूल कर रहा है शुक्र। इसी कारण से ये जो अपर के पोर्शंस हैं, जो इंडिकेट करते हैं सभी तरह के प्लानिंग्स को, वो थोड़े से यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि प्लानिंग इसीलिए जरूरी होती है लाइफ में, ताकि आपको एक तरीके से बैक सपोर्ट हमेशा रहे, यानी एक सिक्योरिटी हमेशा से रहे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा फ्यूचर जो है थोड़ा सा अनसर्टेन देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन गोल की कमी होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप आज वर्तमान का सदुपयोग करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और खासकर यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन गोल रखकर कोई भी काम करना शुरू करते हैं, आपके सब काम में परफेक्शन आने लगेगा। तो यहाँ पर इसी कारण से जुपिटर माउंट नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन जिस तरह की आड़ी रेखा आ रही है, ये दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति आध्यात्मिकता को भी बढ़ा देती है। यह काफी अच्छे पुण्य को बतला देती है, सेवा भाव के प्रवृत्ति के द्वारा, अच्छी नियत कर्म के द्वारा,
लोगों का सहयोग कर जो यहाँ पर, या फिर दया कर जो पुण्य प्राप्त करते हैं उसके द्वारा, तो यह पुण्य फलित होता है बच्चों के द्वारा। इसीलिए शादी के तत्पश्चात और ज्यादा जीवन में तरक्की या उन्नति देखने को मिल जाती है। पार्टनर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी लेकर के आते हैं, जिसके कारण लाइफ में प्रोस्पेरिटी और मटेरियलिज्म के साथ में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। प्लस जुपिटर ज्ञान के भी कारक हैं, तो मल्टीपल लाइंस होने के कारण यह कभी भी एक अर्निंग सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होने देते। इनका हमेशा आदत होता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और रेगुलर बेस्ड अर्निंग लाइफ में होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी स्क्वायर का साइन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे भी रहा है, और समय के साथ ये मजबूती से आ जाएगा, तो ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी का साइन हो जाएगा कि अब लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, डर भय चिंता की जरूरत नहीं है। अब लाइफ पूरी सिक्योर्ड है, स्टेबल है, कंटिन्यू प्रोग्रेसिव होती जाएगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत बड़े स्तर का लाभ देती है, सभी दोषों को जीवन से खत्म कर देती है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहीं पर सबसे बड़ा भाग्य छुपा हुआ होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा अपने ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी करते रहना चाहिए। जिस भी चीज में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है, या जिस भी कार्य में लिप्त है, उसमें और गहराई से जाना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन मार्केट में डिमांड आप जैसे जातकों की बढ़ा देता है, आपके एक्सपर्टीज और टैलेंट के कारण से। इतना स्किल यह कॉम्बिनेशन दे देता है। इसीलिए रेगुलर बेसिस बुक रीडिंग हैबिट रखना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और लगातार विजडम गेन करने के लिए रिसर्च करना चाहिए। जैसे ही ये साइन प्रोमिनेंटली एक्टिव हुआ, कपल ऑफ इयर्स में ये आपको मास्टर बना करके रहेगा। मास्टर यानी आपके क्षेत्र में टॉप पोजीशन पे ले जाने की क्षमता रख देगा। बाकी आपके अंदर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। देने से, खर्च करने से, मदद करने से कभी किसी तौर तरीके से आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए अगेन आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत फायदा है। आपके कुल को, परिवार को भी आप बहुत अच्छा सर्व कर सकेंगे। सैटर्न माउंट आपका यहाँ पर फ्लैट है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक बार उठ के 10 तरह का काम करने की आदत होती है, तो ये मेहनती किस्म की प्रवृत्ति तो देता है। अब यहाँ पर आप भाग्य रेखा की स्थिति देखेंगे तो सैटर्न की अपनी रेखा होती है जो प्योरली इंडिपेंडेंट होती है। ये रेखा न्यायप्रिय बनाती है और अंततः व्यक्ति के साथ न्याय भी करवाती है। इसलिए जीवन में जो चीज आपके हक का रहेगा, मेहनत कर्म का रहेगा, वो उल्टे पांव चल के वापिस आने वाला रहेगा। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहने वाली है। लक में, मनी में और अपॉर्चुनिटी में, इन तीनों चीजों में कोई कमी ये रेखा होने नहीं देती है। दूसरी जितनी भी सूक्ष्म रेखा यहाँ पर डेवलप हो रही है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल इंटरेस्ट की तरफ आपको लेकर के जाएगी। लेकिन इन सबसे कहीं गुना ज्यादा अच्छी रेखा सिर्फ ये एकमात्र है जो शनि की अपनी रेखा है। इसलिए कभी भी छोटे मोटे फायदे पे ध्यान नहीं देना है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना नहीं रखना है, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा इस सेटन लाइन के अतिरिक्त आप जो भी चीज दूसरों को देंगे, वो कहीं गुना ज्यादा होकर के आपके पास में आएगा। अधिक खर्च अधिक आय का नियम इस तरह की रेखा ले लेती है। इसीलिए ये रेखा सिर्फ चाहती है कि अच्छा नियत हो। बस नियत अगर अच्छा है, देने का भाव है, सबके लिए मदद करने की चाह है, तो ये रेखा कभी भी आपकी झोली खाली होने नहीं देगी किसी भी तरह से। दूसरा यहाँ पर जो लक लाइन है वो आपका प्रॉपर केतु के क्षेत्र से और चंद्रमा के क्षेत्र से विकसित है। लक लाइन का ओरिजिन इस बात को डिसाइड कर रहा होता है कि आप कहां से आए हैं, किस कुल में पैदा हो रहे हैं, क्या डिजायर लेकर के आ रहे हैं। केतु इंडिकेट करता है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को, यानी आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं काफी धार्मिक, आध्यात्मिक या सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति में देखने को मिले हैं। इसलिए उनके द्वारा जो पुण्य अर्जित हुआ है वो आपको मिला है। इसलिए आपके बर्थ के बाद से आपके फैमिली कंडीशन में अच्छा खासा, खासकर यहाँ पर वेल्थ को लेकर के, सोशल स्टेटस को लेकर के अपग्रेडेशन हुआ है। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, तो एंसेस्टर जो प्रॉपर्टीज होती है या अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स होता है, ये लाइफ में मिलता है। दूसरा, जब चंद्रमा से जुड़ी भाग्य रेखा हो तो चंद्रमा मन का भी कारक है, बाहरी दुनिया, लोगों का भी कारक है, आपके मदर का भी कारक है, आपके संपूर्ण इच्छाओं और मनोकामना का कारक है। और यहां से निकली भाग्य रेखा मनोवांछित फल प्राप्त कराने के लिए बहुत अच्छे कर्म या मेहनत, प्रयत्न, प्रयास करवाती है और अंततः मनोवांछित फल दे देती है। मन बस यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, अड़िग होना चाहिए। किसी भी तरह से भयभीत, डर, भय, चिंता, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। मन विचलित नहीं होना चाहिए। उस चीज के लिए फिर से ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल के ऊपर काम करिए, शॉर्ट टर्म गेम्स छोड़ दीजिए अपने लाइफ में। ये चंद्रमा की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर अवसर ही नहीं देगी, बल्कि आपको बसा भी देगी। मन का होने के बजाय मन से कहीं गुना ज्यादा आपको अच्छा हर विषय में करके देगी।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना आप जैसे जातक मदर की सेवा करते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं, यानी सामाजिक कार्य करते हैं, जितना ज्यादा मन को मजबूत रखते हैं और मैनिफेस्टेशंस करना शुरू करते हैं, जैसे एक किताब है द बुक ऑफ सीक्रेट, ये पढ़ने से मून लक लाइन वालों को इंस्टेंट रिजल्ट आता है। राग यमन आपको सुनना चाहिए, इससे भी आपका जो मून लक लाइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ग्रेट आपको लक एंड कनेक्शन आएंगे जो आपके डिजायर को फुलफिल करने में मदद करेंगे। बट ये दोनों कॉम्बिनेशन में दो चीज कॉमन देखने को मिलता है। सबसे पहले कि सभी डिजायर एम्बिशन अपने लाइफ की फुलफिल होती है, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी आती है कि इतने बड़े स्तर का काम किया जाए, बिजनेस या एम्पायर जो है क्रिएट किया जाए कि आने वाले लीनियज को भी वो कंफर्ट लक जो है मिल सके, उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन लाइफ में मिल सके। इसीलिए ये लक लाइन काफी अच्छी मानी जाती है, जो यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक आपकी चल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन पे आकर के थोड़ा सा ये चेंज हुई है। माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन चेंज होती है तो इसमें इंटरेस्ट हमेशा चेंज होता है, इसलिए काम करने का तौर तरीका या प्रोफेशन में चेंजेस देखने को मिलता है, जो 42 के बाद में आपके लाइफ में देखने को मतलब प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा करियर में चेंजेस। और इसके बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग 42 के बाद में ये सभी टेम्पररी लाइंस देना शुरू कर देगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एट द एंड सैटर्न से कनेक्शन है आपके लक लाइन का। तो जहां जहां पर भी आपका मेंटलिटी वर्क करेगा, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस, अपने खुद के बिहाफ पर आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो अगेन इस तरह के लक लाइन में किसी भी तरह के भाग्य की अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर देखेंगे तो ये क्षेत्र नॉर्मल स्थिति में है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की और इसको जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस होने के कारण सन यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट एंड कंफ्यूज्ड होता है। इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है, और फिर उसके बाद ध्यान भंग होने लगता है। बहुत ज्यादा जीवन में भागा दौड़ी होने लगती है तो कोई भी काम फिर परफेक्ट नहीं हो पाता है। तब यहाँ पर जो भी इस तरह की हल्की फुल्की आड़ी रेखा होती है, ये बहुत बार काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी होना और बेफिजूल का यहाँ पर फिर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलना। तो ये सब कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि यह फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट देने में थोड़ी सी कमी लेकर के आ जाता है। अब जब तक आपका सन अच्छा नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपको ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन नहीं आने वाला है, जो मार्स के सपोर्ट से और सन के सपोर्ट से मेजरली डेवलप होता है। और यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर प्रॉपर्टीज को, वेल्थ को क्रिएट करने का होता है। और अगेन स्क्वायर का साइन फिर से सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि यह वेल्थ प्रॉपर्टी कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। अब उसके लिए अगर आपने अपने सन को अच्छा नहीं किया, प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, प्रिंसिपल पे चलना शुरू नहीं किया, कंसिस्टेंसी अपने काम में नहीं रखा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट मेंटेन करते चले गए, हर जगह हाथ आजमा रहे हैं, हर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हर किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान भी होगा धन के विषय में। तो इसीलिए आपको आपकी सन की एनर्जी को अच्छा करने के लिए कुछ रिचुअल एंड सजेशन से वो सब भेजे जाएंगे, तब जाके यशस्वी योग का निर्माण कुछ इस तरीके से हो सकेगा, जो काफी ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट में, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस में, और प्रॉपर एम्पायर जो क्रिएट होता है, बिजनेस अर्थात क्रिएट होता है, तो वो दूर दूर तक, देश विदेश तक फैलता है, उसको कंफर्म करेगा। तो थोड़ा हमें सन को अभी यहाँ पर कंट्रोल, बैलेंस प्लस पॉजिटिव करने की जरूरत है। मरकरी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकरी पे 4 से ज्यादा रेखा आ चुकी है, और यह कॉम्बिनेशन को ऐसे पामिस्ट्री में देखा जाए तो मेडिकल यहाँ पर सिग्माटा कहा जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति बहुत बड़े स्तर के हीलर होते हैं, जिनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने की क्षमता, मैनिपुलेट, कन्विंस कर पाने के साथ में अपना काम निकलवाने की योग्यता, व्यापारिक गुण, प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा लाभ कमा सकना, पैसा कमा सकना, हर क्षेत्र से लाभ उठा सकना, रेगुलर बेसिस अर्निंग, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, ये सब तरह की चीजें यहाँ मरकरी इंडिकेट करता है। इसलिए जब इधर 4 से ज्यादा रेखा हो जाए तो बहुत बड़े स्तर का ट्रेडर भी बना देता है, जिसके कारण से ऐसे पैसों की फिर से कोई कमी और तंगी नहीं होती। ग्रुप्स भी बड़े होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होता है, स्किन टेक्सचर भी अच्छा होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी ये बहुत ज्यादा अच्छा देता है, जो कि अट्रैक्शन का भी कारक बनता है। यहाँ पर इस मरकरी को सपोर्ट देने के लिए लॉन्ग टर्म विजन में अपना कोई बिजनेस एम्पायर यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपको अग्रसर रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्डवर्क करना होगा अपने मरकरी लाइन के लिए। मरकरी लाइन यहाँ पर एजुकेशन को और सभी तरह के प्रैक्टिस को, स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को इंडिकेट करती है। तो यानी बिजनेस के लिए हर दिन एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब एम्पायर क्रिएट होगा।
या कह लीजिए साम्राज्यों का निर्माण इस मनी ट्रायंगल से हो सकेगा। पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब इस मनी ट्रायंगल में होता है। तब जाके ये मरकरी इतनी कैपेबिलिटी रखेगा कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सके, बहुत ज्यादा रईस अपने दम से बना सके और सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट करने के साथ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी यानी अपर पोर्शन के जितने भी माउंट से उन सबके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सके। इसीलिए इस कंडीशन में मरकरी का जो सबसे बेस्ट रेमेडी होता है वो होता है नाम जप, मंत्रा चैंटिंग। और ये अगर नहीं होता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितना हो सके बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखिए। बुक रीडिंग से जो यूनिक आइडियाज एंड थॉट डेवलप होता है वही तो अग्रसर करवाता है इस मरकरी लाइन को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जितना भी हम आज अभी वर्तमान से एडवांस सोच पाते हैं फ्यूचर के लिए, लूप होल निकाल पाते हैं, उसके प्रति बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, लोगों को डायरेक्टली लाभ दे पाते हैं, कंपटीशन को खत्म कर पाते हैं, तो उसके लिए मरकरी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग से, नहीं तो यहाँ पर टेक्निकल मैनर्स से आपको आपके मरकरी को अच्छा करना होगा। नहीं तो ये मरकरी और जैसा शुक्र डेवलप है ये आपको भोग विलास और रिलेशन में ही कहीं ना कहीं फिर अटका सकता है। तो वो चीज जो है शॉर्ट टर्म गेन्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन्स फिर इतने बड़े स्तर का वेल्थ है कि हर किसी को आके झुक के बात करना पड़ रहा है या सीधे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी कनेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों चॉइसेस आपकी हैं, जहां भी एनर्जी डालेंगे वहां रिजल्ट कपल ऑफ ईयर में आ जाएगा। माता पिता के प्रति सेवा का भाव और पार्टनर के प्रति भी डिवोशन एट द एंड ये आपको देने वाला है। थोड़ा जो हल्का हल्का गड्ढा दिखाई दे रहा है ये हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको दे सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी करने के कारण ही। और फिर सैटर्न के ऊपर हार्ट लाइन का रुकना हिडन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। तो बहुत कम लोग आपके बारे में जानेंगे या समझ पाएंगे, लेकिन आप सबके बारे में पर्याप्त ज्ञान रख पाएंगे। आपका नेचर हमेशा देने का रहेगा, इसलिए सॉफ्ट हार्टेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो एक्सट्रीम प्लेजरस और मटेरियलिज्म गेन करने वाला, हिडन सीक्रेटिव और खासकर बैक पावर क्रिएट करने वाला जो है ये हार्ट लाइन दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि एक माइंड लाइन की शाखा मार्स से भी है। जुनून, हौसला, पराक्रम के साथ में थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी ये मस्तिष्क रेखा देती है, लेकिन निम्न मांगलिक योगों का निर्माण ये करती है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये जितनी भी लाइन है ये सब एम्बिशन लाइन है। जब लाइफ को अच्छा करने के लिए हाई थिंकिंग अप्रोच जो है क्रिएट किया जाता है और उसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन आती है जो लगातार जीवन को अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन हो। तो जैसे कि केतु की लक लाइन में बताया कि बर्थ के बाद में बहुत अच्छा लक आता है, वैसे ही ये लाइफ लाइन में जो अपग्रेडेशन आप देख रहे हैं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करने का साइन है। जो उम्र 7 साल के पहले, 15 साल के पहले, 17 और उसके बाद में 21 के आसपास में अपने आप को अच्छा विकसित कर रहा है। मस्तिष्क रेखा ठीक चल रही है, लेकिन ये जो छोटे छोटे यहाँ पर बिखराव हैं, हल्के से आइलैंड के फॉर्मेशन आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको स्टक कर सकते हैं आपके इल्यूजन में। तो इसलिए इस कंडीशन में दूसरों से प्रेरित, प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेना है, किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं चलना है, आवेश में भी नहीं करना है और इल्यूजन में भ्रमित होकर के भी नहीं करना है। बहुत बड़ा फायदा बहुत जल्दी कमाने के लिए अग्रसर फिलहाल 2 साल के लिए नहीं होना है, कहीं आप फंस सकते हैं इस पीरियड में, इस आइलैंड के कारण से। इसके बाद में बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में 28 के बाद से आने लगेगा, क्योंकि यहां से राहु की लक लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है जो सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको दे देगी जहां पर भी आप अपने एफर्ट डालेंगे। और माइंड लाइन एट देन डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जिसके कारण यूनिक वे में काम कर पाना, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन यानी डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देने वाला होता है। ये इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है। नेगेटिव क्वालिटी तब हो जाती है जब हम खासकर इस माइंड का दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि इस माइंड का जो सबसे बेसिक जो यहाँ पर हॉबी होता है या आदत होती है वो होता है बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना। तो ये सब इसकी पॉजिटिविटी है जिसके द्वारा से व्यक्ति को रिवॉर्ड अवार्ड सोसाइटी के द्वारा मिलता है, इन्वेंशन ऐसे जा तक कर पाते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ नया दुनिया को दे पाते हैं, ऐसे फिर अनेकों फायदे इसके हो जाते हैं। अब इसकी नेगेटिविटी ये होती है जब तिल का तार होने लगे, राई का पहाड़ होने लगे, यानी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी सेल्फ डाउट, इल्यूजन और उसके बाद में काफी ज्यादा भ्रमित, चिंतित, भयभीत होना, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसे डायरेक्शन देना है, जिसका रेमेडी हमने पहले ही आपको इस मून लक लाइन के अतिरिक्त सजेस्ट किया है। बुक रीडिंग कौन सा
करना है, राग कौन सा सुनना है। और रिसर्च एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के लिए माइंड बहुत अच्छा है, इसीलिए अपने माइंड को कहीं ना कहीं व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपकी मरकरी को यानी बिजनेस लक लाइन को काफी स्ट्रांगली डेवलप कर सकेगा। और आउटर मार्स से आती हुई रेखा, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, ये भी साम्राज्य निर्मित करने के लिए, एम्पायर क्रिएट करने की लाइन है, ये स्ट्रांग हो सकेगी। सन लाइन नेम फेम रिस्पेक्ट पावर अथॉरिटी की लाइन स्ट्रांग हो सकेगी। और ओवरऑल जब माइंड लाइन स्ट्रांग होगी तो मेंटल पीस हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिलना है। कोई रोग ऋण शत्रु जीवन में कभी हावी नहीं हो सकता। मंगल बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी यहाँ पर इनफ लेवल का विकसित है, तो फॉरेन ट्रेवलिंग और मनोवांछित फल तकरीबन सब कुछ आपको जीवन में मिलेगा। मनी ट्रायंगल कंप्लीट है, लेकिन स्क्वायर का और बनना यहाँ पर जरूरी है एटलीस्ट, तब जाके ये प्रॉस्पेरिटी और एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज को कंफर्म करेगा। काफी अच्छी सपोर्टिव लाइन 28 के बाद में आ रही है, तो यहाँ से अच्छे संगत मित्र यार लोग जीवन में आपके कनेक्ट करने वाले हैं। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक और 34 के एज में होने वाला रहेगा, जिसमें नए जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, अपने काम काज में बहुत ज्यादा समृद्धि होने लगना, यह कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जितनी भी सूक्ष्म रेखाएं या बड़ी रेखाएं जितनी सब निकल रही हैं, ये सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। तो अपना मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाएगा, और तकरीबन 37 के एज के बाद में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा सबको सपोर्ट देंगे। अब होता यह है कि जब भी लाइफ लाइन ऐसे रुकता है और लक लाइन अवेलेबल हो जाए, तो ये लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन यानी जैसे आज का जो जीवन है हमारा, जैसे बचपन से 4 बार आपकी रेखा यहाँ परिवर्तित हुई है, यानी 4 बार क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अपग्रेड हुई है, उससे 1000 गुना बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी 47 के एज के बाद में अपग्रेड होने वाली रहेगी। एक्सट्रीम लग्जरियस कंफर्टेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक के साथ ये लाइफ आपकी रहने वाली है। इसलिए जीवन शैली में ही परिवर्तन हो गया, यानी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी की तरफ अग्रसर होना। यहाँ पर 2 बच्चे का योग बहुत प्रोमिनेंट है, बेबी गर्ल बेबी बॉय। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा अगर और बढ़ती है तो लव केयर अटैचमेंट अच्छा मिलेगा। वरी लाइन अगर और बढ़ जाती है तो पॉजिटिवनेस नेगेटिविटीज थोड़ा सा यह शौकीन किस्म की प्रवृत्ति के कारण लत को भी बतला सकता है, एडिक्शन को भी। केतु पे ट्रायंगल का साइन है, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स लाइफ में हमेशा होते रहेंगे, इसलिए इस कंडीशन में सेवा भाव करना, पितृ पूर्वजों की आराधना करना, लगातार यहाँ पर सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट रखना, और बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट की परवाह किए बिना वर्तमान के ऊपर ज्यादा अच्छा ध्यान रखना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक रिजल्ट आपको मिलेगा। नर्वसनेस थोड़ा आते हुए और इमोशनल अनबैलेंस होते हुए फिलहाल इस साल आपका दिखाई दे रहा है, तो इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा ताकि आपके एफर्ट्स बढ़े और सेल्फ मेड लक लाइन आपको ग्रेटनेस की तरफ सभी विषयों में लगातार रिजल्ट इस साल के एंडिंग से देना शुरू कर दे। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ लाइन ने अपने आप को अच्छा खासा अपग्रेड किया हुआ है, और मरकरी लाइन यहाँ पर व्यक्ति को सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाती है, ये कॉम्बिनेशन सभी तरह के बिजनेस लक देती है, जिसमें खासकर मार्केटिंग वर्क से, ऑनलाइन वर्क से, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट या स्किल्ड बेस्ड प्रोफेशन से, वो सभी तरह के क्षेत्र जहां पर आप फ्रीलांसिंग कर सके या टीचिंग कर सके या सर्विस प्रोवाइड कर सके, वहां से ये सर्वाधिक उन्नति देता है। और चंद्रमा की तरफ झुकी मस्तिष्क रेखा इन सब में एक्सपर्टीज दे देती है। इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर है, लेकिन वो आगे चल के आप शो ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सारा अप्रोच मनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाने वाला है। बहुत ज्यादा रेखा आपके पाम में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बड़ी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। आउटर मार्स जब डेवलप होता है तो चुनौतियों का सामना हिम्मत से डट करके करवाता है, और इनर मार्स शुक्र के कारण अच्छा है, तो लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति अच्छी दे रहा है। मैरिज के लिए आपको करेक्ट 29 के एज के बाद में आगे बढ़ना चाहिए। सोल कनेक्टेड पार्टनर तभी आपकी लाइफ में आएगा, तब तक सब तरह की अचीवमेंट, ग्रोथ एंड इनफ लेवल का सेटिस्फेक्शन अपने लाइफ से आपको मिल चुका रहेगा। तो ये जो पंचांग एलिमेंट होता है, ये 5 कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें आपकी तिथि, एनवायरमेंट को, नक्षत्र, आपके लाइफ के पर्पस को, जो दिन होता है, ये यहाँ पर अचीवमेंट्स को, योग मतलब कि अंतिम परिणाम क्या रहेगा और पैसा कहां से आएगा, इन सब तरह की चीजों को ये कॉम्बिनेशन बतलाता है। जिसमें द्वादशी जो तिथि होती है, ये विष्णु भगवान की तिथि मानी जाती है, इसलिए इस तरह के तिथि पर जन्म लेने वाले जो भी लोग होते हैं, जैसे आप, अत्यंत उत्साही और परिश्रमी, बुद्धिमान देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा तरक्की जन्म स्थान से दूर जाकर के मिलती है, कोमल हृदय रहता है, महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी तरह के मेहनत प्रयत्न प्रयास में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पीछे होने नहीं देता, यानी मेहनत प्रयत्न प्रयास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक लेकर के आता है, और जितना अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं उतनी ज्यादा तरक्की मिलती है। इसलिए इस कंडीशन में अगर आप जैसे जातक
लगातार रिस्क लेते जाएं, अपने एफर्ट्स को कहीं गुना बढ़ाते जाएं और खुद के दम से काम करते जाएं, तो इस कंडीशन में सारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट सपोर्ट में आना शुरू हो जाता है। रेवती जो नक्षत्र है ये पूरे जोडिएक की लास्ट जो है नक्षत्र होती है, जो खासकर मीन राशि के अतिरिक्त ही आती है। और इस नक्षत्र में भी आपका जो पद मिला है वो 4 यानी चौथा पद मिला है। तो ये रेवती नक्षत्र इस बात को बतलाता है कि इस नक्षत्र में खासकर आपका चंद्रमा ग्रह आया हुआ है, चंद्रमा यानी मन का ग्रह। और रेवती लास्ट नक्षत्र होने के कारण से ये बतलाती है कि बहुत मेच्योर हो चुका है ये प्लेनेट आपका यानी चंद्रमा। ये अब नेक्स्ट लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो इस कंडीशन में कोई भी चीज तुरंत छोड़ पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इतना हाईली इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअल स्किल्स या नॉलेज इंफॉर्मेशन इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है कि हर चीज का पहले से ही पता चल जाता है। नहीं तो ओशो जो कहते हैं कि लाइनों के बीच में पढ़ना, अक्षरों के बीच की चीजों को समझना, वो स्थिति इस रेवती नक्षत्र में होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कला प्रेमी देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत हाई लेवल की होती है, जिनका करियर अपने दम से जो है निर्मित होने वाला होता है, जिनका व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा बलवान होता है, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव किस्म की प्रवृत्ति जिनकी हो जाती है, हर चीज जीवन में मिल जाता है कि अब किसी भी चीज की चाह नहीं होती, तो रेवती नक्षत्र आता है। पद 4 यहाँ पर गुरु नवमांश को इंडिकेट करता है। इसलिए जब तक यहाँ पर आप टीचिंग लाइन में या दूसरों के वेलफेयर में या सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, तब तक मन जो है अस्थिर रहेगा। तो जितना ज्यादा दूसरों के काम आप आते चले जाएंगे, उतने बड़े आदमी आप यहाँ पर बनते चले जाएंगे। इसीलिए शनिवार तिथि का जन्म जो है एक्सट्रीम हार्ड वर्क का तिथि होता है। यह कॉम्बिनेशन मेहनत कर्म प्रयास में कमी नहीं डलवाता है और हमेशा अपने से छोटे या अपने अतिरिक्त जो भी लोग होते हैं उन सब के द्वारा लाभ बहुत बड़े स्तर का दिलवाता है। इसलिए जितने ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट पे आगे इन फ्यूचर रखते चले जाएंगे, जितने ज्यादा लोग आपके अंडर में काम करते जाएंगे, उतना वेल्थ रिसोर्सेज बढ़ता जाएगा और इनके प्रति आपको हमेशा संवेदना या सहयोग की भावना रखनी है। सिद्धि योग जो होता है ये इस बात को बतलाता है जिस चीज में लगे हुए हैं उसमें अंततः समृद्धि हासिल हो जाएगी, काम बन जाएगा। सिद्धि का तात्पर्य होता है कि टास्क कंप्लीट हो जाना। तो वही चीज पाम लाइंस में दिखाई दिया, जो लक लाइन इतनी स्ट्रांगली डेवलप थी सैटर्न की अपनी सभी डिजायर को फुलफिल, और केतु पे जो ट्रायंगल का साइन था मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, कोई डिजायर पेंडिंग होने नहीं देता। और जो बालव होता है अर्थात पैसा कहां से है यानी करण, तो बालव यहां पर होता है प्रॉपर सूर्य का कॉम्बिनेशन, जो यहां पर सभी तरह के लीडरशिप क्वालिटी को, मैनेजमेंट को, एजुकेशन को, बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू लाइफ में सभी तरह के मनी को अट्रैक्ट करने का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ये पंचांग में आपका जन्म हुआ है, जो अगेन ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जा रहा है। और की पॉइंट यही है कि सभी डिजायर का फुलफिलमेंट होना और बहुत ज्यादा सर्व करना। यहां पर भी देख सकते हैं जो लेफ्ट पाम होता है ये बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं उसको बतलाता है। तो यहाँ पर जुपिटर काफी अच्छा लेकर के आए हैं, जो भोले और दयालु किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न के एनर्जी में जितना ज्यादा दान धर्म करेंगे उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी लक मिलता चला जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को इंडिपेंडेंट लक लाइन कहते हैं, लेकिन पूरा रूल हो रहा है ये पितरों के द्वारा। इसलिए पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं की आराधना करने से आपको भाग्योदय या मनोवांछित फल जीवन में मिलना है और खुद के स्किल स्पेशलाइजेशन के थ्रू एम्पायर क्रिएट होना है। इसलिए सन के ऊपर में हल्की सी एक आड़ी रेखा है जो इस बात को बतलाती है कि फैमिली के लिए सर्व करेंगे, लेकिन क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी तरह के जो भी आपको धोखे मिलेंगे, मिसगाइड या मिसयूज होंगे या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा, ये सब और आपको अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, एक्सपर्टीज की तरफ लेकर के जाएगा। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का कॉम्बिनेशन यह होता है, हर जगह इंटेलिजेंसी आईक्यू का उपयोग कर हर तरह का काम आपके पक्ष में बनेगा। इसलिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बस डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट और कॉन्फिडेंस लो होने का जो थोड़ा खतरा है वो खत्म हो सकता है अगर आप एक समय पर एक काम करने की आदत डालें और फिर जब तक एक कार्य पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें। तो इसका जो रेमेडी, रिचुअल एंड सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा। वैसे भी अभी शुक्र की महादशा चल रही है, अप्रैल के बाद में शुक्र की महादशा के अतिरिक्त बुध की अंतरदशा आने वाली है, बहुत ज्यादा पैसा आने वाला जीवन में। यहां पर इन्वेस्टमेंट 2026 अर्थात यहां से लेकर के 2028 के मध्य तक प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। एक्सपांशन आपके काम का होने जा रहा है, बहुत गोल्डन पीरियड है। इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, स्किल, टैलेंट, इन सब चीजों को बढ़ाने के अतिरिक्त अपने दम से काम करना,
वेलफेयर ही वेलफेयर आपको देने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।